हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हम लोग 52 नंबर सवाल का अथवा वाला जो सवाल था द्विघात समीकरण को हल करने वाला, वो पिछले वीडियो में खत्म कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए अभी कौन सा करते हैं, अभी इसके ऊपर वाला करते हैं। हम आप लोगों को आसान वाला बता दिए हैं। ठीक है, जैसे इस चैप्टर मतलब आपका जो सेक्शन डी है, इसमें से जो सबसे आसान सवाल था वो एक तो ये था 49 नंबर सवाल। ठीक है, एक ये सवाल 49 आपका, ये एक ये था 48। ठीक है, इसके बाद एक ये भी है, बहुत आसान है ये भी। ये वाला करेंगे, ये बड़ा सवाल है इसीलिए अभी नहीं कर रहे। ये भी सवाल बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इन दोनों से ज़्यादा आसान था। ये थोड़ा सा लगता है दिक्कत। ये भी बहुत आसान सवाल है, ये तो कर ही दिए हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं चलिए 52। चलिए 52 नंबर सवाल क्या कहता है, कहना है इस क्वेश्चन का। अभी तक तो आप लोग पिछला वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रैक्टिस जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग को बोले थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समय नहीं है आप। ठीक है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। मीना बैंक से 2000 रुपया आहरण के लिए अ, गई। वह खजांची से सिर्फ 50 एवं 100 रुपए के नोट के लिए कही एवं 25 नोट प्राप्त की। यह पता करे कि वह 50 एवं 100 रुपए का नोट 100 रुपए का कितना नोट पाई। ठीक है, मीना जो है गई है बैंक विड्रॉ करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए। कितना? 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया निकालने गई है। वो बैंक कैशियर से कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। तो कैशियर जो होता है पैसा देने वाला, ठीक है, वो उसको 25 नोट पकड़ा देता है, मिला जुला के 25 नोट पकड़ा देता है। तो आपको ये बताना है कि उसको टोटल 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये भी 52 है। ठीक है, 52 का पहला नंबर जो अथवा से ऊपर था वो वाला सवाल है। ठीक है चलिए, इस ऐसा सवाल में, ये भी अध्याय 4 से ही पूछा गया, अध्याय 3 से। देखिए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं। कितना नोट मिला 50 रुपए का? एक्स मिला है। ठीक है, ठीक है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं कितना है, वाई है। ठीक है, 100 रुपए का नोट कितना मिला है मीना जी को? वाई मिला है। ठीक है चलिए, अब आप लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बनने वाला है ये। ठीक है, कैसे होगा, आप लोग क्वेश्चन के अनुसार आप लोग लिखिएगा, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग अलग कलर हो गया, इसको सेम कलर कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कहा गया है। पहला कंडीशन कि उसको 25 नोट मिला। कितना नोट मिला? 25 गो नोट मिला है। 50 और 100 रुपए का मिलाकर 25 नोट उनको कैशियर जो है दिया है। ठीक है, तो 50 रुपए में मान लेते हैं कितना दिया, 50 रुपए एक्स, एक्स नोट है 50 रुपए के। ठीक है, ये 50 का नोट दे दिया, ये 100 का नोट दे दिया। ठीक है, दोनों नोट मिलाकर 50 और 100 रुपए के नोट मिलाकर कुल उसको 25 नोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हो गया 50 रुपए के नोटों की संख्या, ये 100 रुपए के नोटों की संख्या। कुल मिलाकर कितने नोट मिले हैं? 25 नोट मिले हैं। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला समीकरण तैयार करना होगा, क्योंकि दो समीकरण तैयार करने के बाद विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि है हम लोगों के पास। ठीक है, अभी तो आप लोग का सिलेबस से वज्र गुणन विधि हट गया है, तो दो विधि है, किसी से भी हल कर सकते हैं। चलिए, अब अब एक और क्वेश्चन में क्या हिंट दिया हुआ है ना, ये देखिए कि मीना बैंक से 2000 रुपया निकालने के लिए गई। ठीक है, टोटल मिलाकर 2000 रुपया उसको मिला होगा। 25 जो नोट दिया गया है उसमें 2000 रुपया, 50 और 100 का मिलाकर 25 नोट मिलाकर मतलब गिनने पर 2000 रुपया होगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए मान लेते हैं 50 का नोट मिला है 2 पीस। ठीक है, 50 का नोट कितना मिला है? 2 पीस। चलिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x। क्यों? क्योंकि 2 गुना ये क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या है। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, देखिए 2x। ठीक है, 50 रुपए का नोट, मेरे को दो नोट मिला है, और x क्या है, नोटों की संख्या है। चलिए, नोटों की संख्या x यानी कि 2। ठीक है, 2 लिख दिए,
और 50 का नोट मेरे को कितना मिला, 2 मिला, ठीक है, 100 रुपया हुआ। और जो मेरे को 19 नोट मेरे को 100 रुपया का मिला, ऐसा हो सकता है 19 नोट 100 रुपया का, तो मेरे पास 1900 रुपया इधर और इधर 100 रुपया, यानी कि 2000 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, अगर हम 50 से गुना कर दे रहे हैं किसको, नोटों की संख्या को, और 100 से गुना कर दे रहे हैं किसको, नोटों की संख्या को, तो फिर हमको पता चल रहा है कि कितना रुपया बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब लिखेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तथा हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50x, 50 रुपए का x क्या है, नोटों की संख्या, 50 रुपए का नोट ले रहे, कितना नोट ले रहे, गुना करने से पता चल जाएगा कि 50 नोट कितना ले रहे, अच्छा x के बदले 10, अच्छा ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है, 500 रुपए, 50 रुपए सब में से, ठीक है। 50 रुपए का नोट ले रहे हैं कितना, x नोट, प्लस 100 रुपए के नोट कितने ले रहे हैं, y, है ना, y को नोट हम ले रहे हैं 100 रुपए का, और पैसा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर 2000 रुपया होगा। देख लीजिए, 50 रुपए का, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3 नोट अगर लिए तो 50 गुना 3, प्लस 100 का अगर हम 17 नोट लिए मान के चलिए, तो 100 गुना 17, और इसको हल करने पर जो आएगा वही टोटल पैसा है मेरा, ठीक है, जितना हमको चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ पर से 50 कॉमन आ रहा है, 50 को कॉमन निकाल कर उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर 50 को हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ पर बचेगा 2y, 50 निकाल देंगे, 50 का पहाड़ा में 100 2 बार में कटेगा, और वो जो 50 कॉमन निकालेंगे उसको उधर भेज देंगे तो गुना वाला भाग में चला जाएगा, और 50 से जब आप इसको भाग करिएगा, 1 0 से 1 0, और 5 5 का पहाड़ा में 5 चौके 20, यानी कि ये बनने वाला है कितना, 40 बनने वाला है, ठीक है। चलिए, ये कितना बनने वाला है, अरे ये बनने वाला है अपना 40, ये इसको समीकरण नंबर 2 रख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा सामने, ठीक है। देखिए कैसे हल होगा, आपके पास दो विधि है, या तो प्रतिस्थापन से कर लीजिए या तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि ज्यादातर अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, एक्स एक्स कट जाएगा, समीकरण एक में से, दो में से एक घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से एक घटाने पर, चलिए घटाते हैं, समीकरण ये अपना कितना है, समीकरण 2 है ये वाला चीज, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस वाई और बराबर में कितना 25, घटा रहे हैं, चलिए घटाव का चिन्ह लगाते हैं, घटाव का चिन्ह जब लगाएंगे तो x से x तो कट जाएगा, प्लस x माइनस x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2y में से 1y चला जाएगा तो 1y बचेगा, इधर 40 में से जब 25 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि y का मान आ रहा है 15, तो y का मान इस समीकरण में भर देते हैं, ठीक है। आगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर y का मान, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे y का मान आया है कितना, पहले तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 25, ठीक है, ये हो जाएगा x जोड़ y का मान कितना आया है 15, y का मान आ गया है 15 बराबर में कितना 25, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना 10, देख लीजिए बहुत ही आसानी से हम लोगों को x और y पता चल चुका है, थोड़ा सा बॉर्डर बना देते हैं, चलिए चलिए अब इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए y का मान पता चल गया है, y का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, सॉरी x y का मान 15 आ गया, x का मान कितना आ गया 10 आ गया, यही हमको पता करना था, 50 तो लिख देंगे, चलिए अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या इतना है, और ये जो लिए थे दोबारा से इस लाइन को छापेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x, और x हमारा कितना आ गया है, x हमारा आ गया है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना आ गया है y लिए थे जिसको
जो कि आ गया है कितना 15। देखिए अब यहाँ पर आप आंसर लाने के बाद बंद करके मत बैठिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि सही आया है कि नहीं। ये आसानी से चेक कर सकते हैं हम लोग ऐसे सवाल को। कुल मिलाकर कैशियर जो है उसको कितना रुपया, कितना नोट पकड़ाया था, 25 नोट। तो देख लीजिए 100 रुपए का नोट 15 गो और 50 रुपए का नोट 10 गो, कुल मिलाकर 15 और 10 कितना हो रहा, 25 हो रहा। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, 15 जोड़ 10 जो हो रहा है 25 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर भी बैठा के चेक कर लीजिए कि यहाँ पर बैठाने पर 2000 हो रहा। अच्छा 50 रुपए के नोट कितने दिए हैं, 50 रुपए के नोट दिए हैं 10, ठीक है। और 100 रुपए के नोट कितने दिए हैं, 100 रुपए के नोट दिए हैं 15। ठीक है, थोड़ा हल करके देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 50 रुपए का नोट सब मिला के 500 रुपया हो रहा है, और 100 रुपए का नोट 15 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1500। देख लीजिए इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। और टोटल मिलाकर वो 2000 रुपया ही निकालने के लिए गई थी, जिसके हिसाब से वो कैशियर 50 और 100 रुपए के नोट 25 गो नोट उसको पकड़ाया था। ठीक है, देख लीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट है, ये रफ का चीज़ें चेक करने का, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, चेक हो चुका है, आंसर हमारा एकदम सही है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ असुविधा डाउट तो नहीं होना चाहिए वैसे। बाकी ये विलोपन विधि से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा पसंद है, आप इसमें से y को उधर भेज के x का मान निकाल लीजिए और उस x का मान को फिर समीकरण 2 में भर लीजिए, तभी भी आपका उत्तर बिल्कुल डिट्टो इतना ही आएगा। कुछ गड़बड़ का बात नहीं है, एकदम आसानी से आएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, हाथ में प्रैक्टिस रखिए, समय ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप। सोचने समझने का टाइम नहीं, एकदम पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है, और कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ मतलब पूछना रहा, ठीक है, कुछ असुविधा है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया है, तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो जो है आप लोगों को लगातार आपके यूट्यूब में आएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, बाकी तो बोलेंगे प्रैक्टिस ही करिए, अभी प्रैक्टिस करने का समय है। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।